तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। जीव विज्ञान क्लास 10th लेसन 2 श्वसन लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर किया जाएगा। इसके पहले मैंने लेसन 2 यानी श्वसन का अति लघुत्तरीय प्रश्न को करवा दिया है। आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। एजुकेशन क्लासेस 7857 चैनल पे, ये आपका चैनल है। और या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक बोर्ड या इंटर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया गया है या लाइव क्लास के माध्यम से भी चलाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछला वीडियो बेहतर लगा होगा। चूँकि अति लघुत्तरीय प्रश्न था, ऐसे ही लेसन 1 का भी करवा दिया गया, ठीक है ना। लेसन 1 में लेसन बाई लेसन चलता है। तो आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि क्या हो, जो भी नया अपडेट हो सबसे पहले आपके तक पहुँचे और आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर निकले। क्योंकि टारगेट अगर बड़ा हो तो बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी होता है। तो सिर्फ आप मेहनत कीजिए, क्वेश्चन आंसर करवाना मेरा कर्तव्य होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर को। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न में कि श्वसन जीवों के लिए, यानी जीव मतलब होते हैं सजीव, ठीक है ना। श्वसन जो होते हैं सभी सजीवों यानी जीवों के लिए अनिवार्य क्यों है? तो लिखा है कि श्वसन वह प्रक्रिया है, चाहे वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है और परिवहन की क्रिया सुचारू रूप से क्या होती है, संपन्न होती है। इसके लिए क्या होता है, श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य होता है। अगर श्वसन सजीव नहीं करते तो हमारे अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की क्रिया संपन्न नहीं होती। जैसे कि ऑक्सीजन की पूर्ति ना हो पाता, यानी देखिए ऑक्सीजन, देखिए हम जैसे जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाता। तो अगर सांस नहीं लेते या सांस नहीं छोड़ते तो फिर जो हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ऊर्जा के रूप में यानी ऊर्जा भी नहीं बन पाता या परिवहन की क्रिया भी नहीं हो पाती। इसीलिए इस सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या होता है, सजीवों के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उतना शॉर्ट में समझाऊँ ताकि क्या हो, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जा सके। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि श्वसन का परिभाषा लिखिए, यानी श्वसन से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, क्या होता है, परिभाषित करें, वर्णन करें, लिखें। ये सब होता है ना, कई तरह से क्वेश्चन पूछता है लेकिन आंसर सेम वही होता है ना। तो श्वसन किसे कहते हैं या परिभाषित करें या परिभाषा लिखिए, उसका समझिए आंसर क्या होगा। लिखा है कि जीवों के शरीर में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जीव वायुमंडल से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के अंदर भेजते हैं, जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ये सबसे शॉर्ट आंसर है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जिस क्रिया द्वारा जीव जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके नासिका से होते हुए, ठीक है ना, ट्रैकिया यानी श्वास नली से होते हुए कहाँ भेजते हैं, फेफड़े के अंदर भेजते हैं, तथा फेफड़े के अंदर से होते हुए ब्लड में जाता है, ब्लड से होते हुए जाएगा कोशिका में, और कोशिका के अंदर बना CO2 क्या होता है, आपके हृदय से होते हुए फेफड़े तक आता है, फिर क्या होता है, नासिका के माध्यम से छोड़ देते हैं। ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। लेकिन ये भी आपके सामने आंसर जो दिख रहा है इसको भी आप लिख सकते हैं। श्वसन क्रिया कई तरह से आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। आंसर कई तरह से हो सकते हैं, क्योंकि मैथ थोड़े ना है कि मैथ में लास्ट में अगर आंसर 4 है तो सबका आंसर 4 ही आएगा। कहीं घूम फिर के आइएगा तो आंसर 4 ही होगा। तो मैथ तो कंफर्म होता है, लेकिन ये साइंस, साइंस में कई तरह के आंसर हो सकते हैं। लेकिन बात जो होगी, बात उसका जो मतलब निकलेगा, मतलब सेम वही निकलेगा ना, कि जीवों में क्या होता है, होने वाली कौन सी वैसी जैविक रासायनिक क्रिया है जिनसे क्या होता है, जीव क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर भेजते हैं, और उससे क्या होता है, ऊर्जा में प्राप्ति होती है। वो सारा क्रिया श्वसन कहलाता है। और याद रखिएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, नाइट्रोजन की मात्रा है कितना है 78%, और CO2 की मात्रा कितना है 0.03% है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाए, समीकरण के माध्यम से, चूँकि जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6CO2 12H2O प्लस, ठीक है ना, C6H12O6 प्लस 6O2, फिर क्या लिखा है, एंजाइम लिखा है ना। एंजाइम के बाद क्या बनता है, एंजाइम हो गया, एंजाइम के बाद देखिए बनेगा क्या, 6 कार्बन बनेगा। श्वसन की देखिए, श्वसन की क्रिया होने के लिए ना, श्वसन की जब क्रिया होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होती है,
और हम सांस लेते तो क्या जाती है शरीर के अंदर, जाती है क्या, ऑक्सीजन। फिर एंजाइम होता है ना, उससे क्या बनता है, उसके बाद से शरीर के अंदर बनेगा क्या, 6 कार्बन की मात्रा बनेगा, फिर 6 पानी की मात्रा बनेगा, फिर जल की मात्रा, सॉरी ऊर्जा की मात्रा बनेगा। तो कार्बन जो होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। जब सांस छोड़ते हैं ना तो शरीर से बाहर कार्बन निकल जाता है, लेकिन शरीर के अंदर उसके भी अलावा क्या होता है, जल की मात्रा बनती है। तो जल की मात्रा जब ज़्यादा होती है ना तो भी क्या होता है, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है या पसीना के माध्यम से निकल जाता है। और एनर्जी होता है हमारे बॉडी के अंदर स्टॉक रहते हैं एटीपी के रूप में। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, लिखा है ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण, यानी ग्लूकोज का जब आंशिक ऑक्सीकरण होगा, आपने पढ़ा होगा किताब को तो उसमें देखा होगा कौन कौन से यौगिक बनता है। तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से बनता है क्या, इथेनॉल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लिखा है पाइरुवेट के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि लगातार दौड़ने से, मैंने इसको अति लघुत्तरीय में समझाया था कि लगातार दौड़ने से क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। लिखा लगातार दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ कड़ी हो जाती है, कड़ी मतलब टाइट हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जाहिर सी बात है लगातार दौड़ेंगे तो जितना शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। कराए कि हो जाती है कम, मांसपेशियों के बीच खाली जगह बन जाता है और उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि दौड़ने से क्या होता है, पेशियों में दर्द होने लगता है। ये सबसे सटीक आंसर लाया गया है कि ताकि आपको एक बार देख ले तो उसको याद हो जाए, उसको कभी भूल ही नहीं पाएगा, ऐसे ऐसे आंसर लाया गया, ठीक है ना। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे लिखा है किण्वन किस प्रकार का शोषण है, ये कहाँ होता है। तो लिखा है किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। अवायवीय शोषण का अर्थ क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन न हो। और कह रहा है कि ये जो शोषण होता है कहाँ होता है, ईस्ट में। ईस्ट मन होता है छोटे छोटे जो होते हैं ना कीट पतंगे जो होते हैं, उसमें यह शोषण होता है। लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, तब क्या बनता है, ग्लूकोज, तब करे इथेनॉल और क्या, CO2 बनता है। जिस क्रिया करे इस क्रिया को क्या देखिए, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, जिस क्रिया को कहते हैं, चाहे जिसे चाहे इसे भी लिख सकते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन एक अवायवीय श्वसन है, ये ईस्ट में होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा, कराए के तब इथेनॉल CO2 बनेगा और यही क्रिया किण्वन कहलाती है। आगे लिखा है यहाँ पे कि श्वसनिकाय क्या है। लिखा है श्वसनिकाय का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है नाक द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन को लेकर फेफड़े तक जो पहुँचाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहा जाता है। इसकी लंबाई 11 cm, व्यास कितना, 16 mm। श्वसनिकाय का मतलब होता है जो श्वसन के जरिया होता है, जो श्वसन के रास्ता होता है उसी को क्या कहते हैं, श्वसनिकाय कहते हैं। तो नाक से होते हुए कहाँ जाता है, ट्रैकिया से होते हुए जाएगा फेफड़े के अंदर। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, ट्रैकिया की लंबाई होती है 11 cm, व्यास कितना होता है, 16 mm होता है ना। आप बेखूबी समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपने जब लेसन को पढ़ा होगा तो आप खुद समझ गए होंगे, ठीक है ना। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपने बस लेसन को पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं तो मेरा पूरा कोशिश है आपको पूरा समझाने के लिए। आगे लिखा है यहाँ पे मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं। देखिए क्वेश्चन जो भी लाया गया ना आपके लिए सब समझिए, एग्जाम के लिए कंपल्सरी लेसन बाई लेसन आप नोट तैयार कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन लिखित कर रहा हूँ ना मैं, 100% की गारंटी नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट 1000% की गारंटी, 1000 की गारंटी है मेरी तरफ से कि क्वेश्चन जो उठता है इसी लेसन से, इसी से उठता है, ठीक है ना। हाँ बस क्वेश्चन को याद करते रहिए, आपका सपना पूरा हम करवाएंगे। लिखा है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं। लिखा है मछलियों में गिल्स कोष्ठक में अवस्थित होते हैं। याद रखिए मछलियों में गिल्स कहाँ होते हैं, गिल्स कोष्ठक में अवस्थित होते हैं। यह मुंह के पीछे और आँख यानी नेत्र होता है ना, यह मुंह के पीछे आँख के नीचे चपटे थैली में होता है। मछलियों का गलफरा सी आकार का लाल रंग का, ठीक है ना। लाल रंग का क्या होता है, चारका होता है, चौका मतलब होता है ना, चौका का अर्थ होता है चरकोना होता है ना। आपने मछली को देखा होगा तो उस टाइप में देख सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि मानव शरीर की कौन कौन सी रचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है। श्वसन अंग का मतलब होता है कि जिसके जरिए से श्वसन हो। अगर मैं नाक को दाब दूँ और तो नाक को दाब दूँ, नाक भी देखिए, नाक भी एक प्रकार क्या श्वसन अंग है, ठीक है ना। तो नासिका छिद्र हो गया ना, ऊपर जो है नाक के अंदर जो होल होता है उस नासिका छिद्र कहते हैं। तो नासिका छिद्र भी क्या एक प्रकार के श्वसन अंग है। फिर लिखा है नासिका गुहा।
अंदर के हिस्सा हो गया श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाय, फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 जो अंग होते हैं ना, ये 6 अंग मिलकर क्या करते हैं, श्वसन अंगों का संरचना का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 10 नंबर, श्वासोच्छ्वास क्या है। मैंने बता चुका हूँ अति लघुतरीय में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया दोनों क्या श्वास कहलाती है। तो लिखा है कि मनुष्य जब श्वसन क्रिया द्वारा O2 को क्या करते शरीर के अंदर भेजता है, तब रक्त के माध्यम से सभी भागों तक क्या होता है, O2 पहुँच जाता है कोशिका तक। फिर ऊर्जा उत्पन्न के बाद क्या होता है, CO2 के रूप में क्या होता है, उच्छ्वास। उच्छ्वास का अर्थ होता है क्या, बाहर निकलना ना। उच्छ्वास करके प्रश्वास का मतलब होता है ना, यानी कि जब हम सांस खींचते हैं वो प्रश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, वो प्रश्वास कहलाता है। उच्छ्वास का मतलब तो बाहर छोड़ना, तो श्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इसका अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ना। सबसे सिंपल इसका अर्थ क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना। इसे भी ये 10 आपका लघुतरीय प्रश्न खत्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और यूट्यूब पे एजुकेशन क्लासेस 7857 पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छी लगे, अब हमारे साथ जुड़े बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपका लाइक और आपके कमेंट से क्या होता है, टीचर को थोड़ा मोटिवेट मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा वीडियो जो बच्चों को अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।